नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। करंट अफेयर की सीरीज जारी थी और देखो दोस्तों, जो हमारी वर्तमान सरकार है राजस्थान की गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री जी ने अभी 2020 के अंदर ही मई के आसपास कहा था कि 9 विभागों की 19 फ्लैगशिप योजनाएं, सुनना मेरी बात को, 9 विभागों की 19 फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करना हमारा मुख्य फोकस रहेगा। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, अशोक गहलोत जी ने, ठीक है ना। तो उन 9 विभागों की 19 जो योजनाएं हैं उनको हमें बिल्कुल रट लेनी है, क्योंकि सीधी सी बात है, वर्तमान की सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं पेपर में क्या आती है, ज्यादा आती है। और उनमें से कुछ योजनाएं मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में करा भी चुका हूं। अब कई जने मेरे को ये कह रहे थे, एक बार किसी का कमेंट आया था थोड़े दिन पहले कि सर ये जो 2011 की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है ये पेपर में कैसे आएगी, ये तो 8 साल पुरानी करंट है, 9 साल पुरानी। गलत बात है ये। 1977 का मरु विकास कार्यक्रम आज भी पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि वो राजस्थान की योजना व इकोनॉमी से जुड़े हुए टॉपिक के अंतर्गत आता है। और राजस्थान की आजकल लगभग जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके पेपर में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी जोड़ दी जाती है। और फिर वर्तमान सरकार की योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सीधी सी बात है कि गहलोत सरकार दोबारा आई है अभी। तो पिछली बार जो गहलोत सरकार की योजनाएं थी, सीधी सी बात है, गहलोत सरकार उनको दोबारा चालू करेगी। होता यही तो है, जो बीजेपी की सरकार होती है वो पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद कर देती है, और जो नई सरकार आती है वो अपने हिसाब से योजना क्या करती है, चालू करती है। ऐसे कांग्रेस भी यही करती है कि जो बीजेपी योजना है उनको बंद कर देगी और अपने हिसाब से चालू करेगी। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना के बारे में चर्चा करूंगा। इंदिरा रसोई योजना पहले वीडियो में पढ़ाई थी, कंफर्म सवाल आएगा। दूसरे वीडियो वाले जो योजनाएं थी वो भी काम की है, हालांकि वो इतनी नई नहीं है तो मैं उनको इतना प्राथमिकता नहीं देता, लेकिन आज जो योजना पढ़ा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है और बहुत काम की है। क्योंकि वसुंधरा राजे जी की जो योजना थी ना, भामाशाह कार्ड, समझ लो उसी की जगह एक नई योजना आई है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो कौन सी योजना है, बहुत देखना, राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, सुनना इसके बारे में। ये कब प्रारंभ हुई थी तो देखो, सबसे पहले सुनना, हमारे जो राजस्थान की वर्तमान सरकार है, कांग्रेस सरकार जो है, इसके मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत हैं, 17 दिसंबर 2019, अभी जो पिछला दिसंबर था 17 दिसंबर 2019, इस दिन राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे हो गए। 2018 का जो दिसंबर था, 17 दिसंबर, उस टाइम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में क्या बनी थी, सरकार बनी थी। तो 17 दिसंबर 2019 को गहलोत सरकार को कितने साल हो गए, 1 साल हो गया। और जब भी किसी भी सरकार का 1 साल पूरा होता है तो इस अवसर पर एक आयोजन होता है, और आयोजन में वो बहुत सारी योजनाओं के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जब 17 दिसंबर 2019 थी, यानी राजस्थान सरकार जो है वर्तमान, उसका जो पहला साल पूरा हुआ था, उस 17 दिसंबर 2019 के दिन सीएम अशोक गहलोत जी ने कहा था कि जो भामाशाह कार्ड योजना है पिछली सरकार की, उसकी जो विसंगतियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, उनको हटा करके हम एक नए रूप से योजना लाएंगे, और उस योजना का नाम होगा जन आधार कार्ड योजना। तो जन आधार कार्ड योजना लॉन्च कब हुई दोस्तों, 17 दिसंबर 2019 को, क्योंकि इस दिन सरकार का क्या हुआ था, 1 साल पूरा। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सरकार की पहली वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ थी, पहली वर्षगांठ, ठीक है। हाँ, अब सुनो अगली बात जो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान जन आधार कार्ड योजना कब से लागू हुई, पक्का आएगा ये सवाल, देख लेना आप, 1 अप्रैल 2020। देखो एक चीज सुनना, सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। यानी एक वित्त वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की अवधि, यानी पूरे 12 महीने के लिए होता है, ठीक। तो नया वित्त वर्ष अभी कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 के दिन राजस्थान जन आधार कार्ड योजना क्या हुई है, लागू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि जब पहली वर्षगांठ थी सरकार की 17 दिसंबर 2019 को, इसके बारे में जो सीएम थे अशोक गहलोत, उन्होंने जानकारी दी थी और उस दिन इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भामाशाह कार्ड योजना के स्थान पर
भामाशाह कार्ड योजना के स्थान पर लागू की गई। किसके स्थान पर लागू की गई है? भामाशाह कार्ड योजना के स्थान पर लागू। अब सुनना दोस्तों, जो ये योजना है भामाशाह कार्ड वाली, ये कब तक वैलिड थी? 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च 2020 तक ही भामाशाह कार्ड वैलिड था। उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को भामाशाह कार्ड की जगह कौन सी योजना आ गई? राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। यानी अब सुनना मेरी बात को गौर से, आप सबके घर में मेरे को विश्वास है कि भामाशाह कार्ड होगा, ठीक है ना। लेकिन जितने भी भामाशाह कार्ड हैं, अब वो सब भामाशाह कार्ड 31 मार्च 2020 के दिन इनवैलिड हो चुके हैं, अब वो वैध नहीं है। उनके स्थान पर अब कौन सा कार्ड आ चुका है? जन आधार कार्ड योजना। अब आप कहोगे कि हमने तो बनाया ही नहीं जन आधार कार्ड। सुनना मेरी बात को, भामाशाह कार्ड जो है ना, वही अब जन आधार कार्ड है। ठीक, आपके पास जो भामाशाह कार्ड पड़ा है ना, उसको अब सरकार ने क्या नाम दे दिया? जन आधार कार्ड नाम दे दिया। अब होगा क्या? आपको नया कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से मैसेज आएगा या फोन नंबर पे, जो आपके फोन नंबर है उस पर कॉल आएगा और सरकार आपको एक नया नंबर देगी। कार्ड वही वैलिड होगा, आपके एक नए नंबर आ जाएंगे और उन नंबरों को अपन कह देंगे जन आधार कार्ड। जिनके पास भामाशाह कार्ड भी नहीं था, उन लोगों को अब नया कार्ड बनाना पड़ेगा, जन आधार कार्ड। तो सुनना, कौन सी योजना को रिप्लेस किया है? भामाशाह कार्ड योजना को रिप्लेस किया। 31 मार्च 2020 तक ही वैलिड था, ही वैध था। हिंदी में वैध बोलते हैं। कौन? भामाशाह कार्ड। और 1 अप्रैल से कौन सा कार्ड लग गया? राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। 17 दिसंबर 2019 को इसकी क्या हुई थी? लॉन्चिंग हुई थी। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब सुनना, ये जो योजना है, इस योजना के बारे में एक और चीज ये आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य से पहले आपको विशेषता बता देता हूं, जो पेपर में पक्का सवाल आएगा। जन आधार कार्ड योजना जो है, ठीक है, इस जन आधार कार्ड योजना में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला मुखिया होगी। क्या होगी? मुखिया। यानी जो महिला 18 साल से ऊपर की है परिवार में, वो क्या बनेगी? आपकी मुखिया बनेगी। भामाशाह कार्ड में भी यही था। देखो, भामाशाह कार्ड योजना बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सवाल भी क्या पता नहीं है, उसका सवाल भी आ सकता है। उसमें भी महिला को मुखिया बनाते थे, इसमें भी महिला को मुखिया बनाते थे। यानी सीधी सी बात है, सरकार महिला सशक्तिकरण को या वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाह रही है और परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला क्या होगी? मुखिया होगी। ये बात ध्यान रह गई। अब एक और चीज सुनना, अगर किसी परिवार में महिला नहीं है, महिला की मृत्यु हो गई है या फिर कोई महिला नहीं है 18 साल से ऊपर की, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार का जो कोई पुरुष है जिसकी आयु 21 साल से अधिक है, वो इस कार्ड का क्या हो जाएगा? मुखिया होगा। ठीक है ना। तो जन आधार कार्ड किसके नाम से बनेगा? महिला के नाम से। किसकी कितनी उम्र से ज्यादा होनी चाहिए? 18 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। ठीक है। अब सुनना एक और बात, परिवार के सदस्यों का भी इसमें विवरण होगा। परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होगा, लेकिन उसकी मुखिया कौन बोलेगी? महिला बोलेगी। परिवार के सभी सदस्यों का विवरण व डेटा होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई क्या? ठीक है, बढ़ जाएं आगे। अब देखो, परिवार के सभी सदस्यों का डेटा है, महिला उसकी क्या होगी? मुखिया होगी। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, प्रत्येक परिवार को 10 डिजिट का, कितनी डिजिट का? 10 डिजिट। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। 10 संख्या का पहचान नंबर मिलेगा। रट लेना इस लाइन को, बिल्कुल रट लेना कि जन आधार कार्ड में जो नंबर होगा आपके कार्ड पर, वो कितने डिजिट का होगा? 10 डिजिट का होगा। अब एक और बात सुनना, आधार कार्ड का नाम तो सुना होगा, सेंट्रल में जो आधार कार्ड है वही यहां पर जन आधार कार्ड है। एक बार बताओ, आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती है? आधार कार्ड में 12 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है? 12 डिजिट होती है, या 12 संख्या होती है आधार कार्ड के अंदर। मतलब आपका जो आधार नंबर है, आपके आधार कार्ड को चेक करना, उसमें कितनी संख्या होगी? 12। जबकि जन आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती है? 10 डिजिट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जन आधार कार्ड में कितने डिजिट होगी? 10 डिजिट। जबकि इसमें आधार कार्ड में कितने डिजिट होती है? 12 डिजिट होती है। ध्यान रहेगी क्या ये बात आपको? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट।
अब सुनो, देखो लॉन्च पता चल गई 17 दिसंबर, और सरकार का 1 साल हुआ उस दिन लॉन्च हुई, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2020 को हुई। और सबसे बड़ी बात किसके स्थान पर लागू, अगला सवाल आएगा भामाशाह कार्ड के स्थान पर। कब तक वैध था भामाशाह कार्ड? भामाशाह कार्ड 31 मार्च तक ही वैध था। 1 अप्रैल से क्या लागू हो चुका, जन आधार कार्ड। क्या आपको जन आधार कार्ड बनाना पड़ेगा? अगर आपके पास पहले से भामाशाह कार्ड है तो जन आधार कार्ड आपको बनवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सरकार खुद आपको नंबर भेज देगी। नंबर कितने डिजिट का होगा, बहुत अच्छा सवाल है, और आएगा पक्का 10 डिजिट का होगा। आधार कार्ड में कितने डिजिट के नंबर होते हैं? 12 डिजिट के होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब देखो आगे बढ़ जाएं और ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने, ठीक है। और इस योजना को जब सरकार ने लागू किया है तो इस योजना की मुख्य एक प्रकार से टैग लाइन क्या है, उसको अपन टैग लाइन कह सकते हैं। या तो टैग लाइन कह दो इस योजना की, या फिर इसको अपन एक प्रकार से सरकार की इस योजना के पीछे मंशा क्या है या संकल्पना क्या है। तो देखो, एक नंबर, एक परिवार, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। बहुत अच्छी सी लाइन है, देखो बहुत आसान सी नाम है। एक ही परिवार होगा, उसका एक क्या होगा, कार्ड होगा, और उस परिवार का पर्टिकुलर एक क्या होगा, नंबर होगा 10 डिजिट वाला, और एक ही क्या होगी, सबकी पहचान होगी। और वो पहचान आपकी किसके नाम से होगी, महिला के नाम से। यानी आपके परिवार की जो महिला है 18 वर्ष से अधिक की है वो इसकी मुखिया होगी। यानी सीधी सी बात है, इस कार्ड की मालिक वो है। आप सभी उस परिवार के सदस्य के रूप में आपका विवरण भी क्या रहेगा, दर्ज रहेगा। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब आगे बढ़ जाएं, इस योजना का लाभ क्या है, क्या फायदा होगा। अपन राजस्थान के लोग हर चीज में पहले यही ढूंढते हैं कि लाभ क्या होगा, इसका मेरे को क्या फायदा है, मने कई मील ही। ठीक है ना, तो देखो सुनो, लाभ क्या है। सबसे बड़ा लाभ एक तो महिला सशक्तिकरण। क्या हो रहा है, महिला सशक्तिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट। एक चीज ध्यान रखना, आज सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं को देख करके योजनाएं बनाई जाती है कि महिलाओं को कितना लाभ होगा, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। समानता को लागू करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। जो हमारे संविधान का ध्येय था, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता व समानता, तो उसी को बात में ध्यान रखते हुए महिलाओं को भी आगे लाने की तैयारी है। अभी तक महिलाओं को ग्रामीण परिवेश के अंदर शिक्षा के अवसर भी नहीं दिए जाते थे। महिलाओं को जनरली जो पुरुष वर्ग है उसके द्वारा दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन अब देखो, इस कार्ड की मालिक कौन है, एक प्रकार से महिला है। यानी आपके जितनी भी सब्सिडी आएगी, पेंशन आएगी, या जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको और आपके परिवार को, वो सब किसके नाम से मिलेगा, महिला के नाम से। तो कहीं ना कहीं इससे महिलाओं की जो समाज में स्थिति है उसको बढ़ोतरी होगी, अच्छी स्थिति होगी। तो महिला सशक्तिकरण हो गया। ये देखो हर चीज में ध्यान रखना, महिलाओं की जितनी भी योजना होती है सरकार का, उनमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है, महिला सशक्तिकरण। दूसरा क्या है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को भी क्या देना, बढ़ावा। ये वित्तीय समावेशन जो है ना, इकोनॉमी की टर्म है, अर्थव्यवस्था में आता है ये वित्तीय समावेशन क्या है, यानी वित्त का समान रूप से आवेशन। यानी सभी को सरकार की योजनाओं में जो वित्त मिलता है वो समान रूप से मिले, ना कोई गरीब ना अमीर। यानी सीधी सी बात है, वित्त को या धन को सभी के ऊपर समान रूप से वितरित करना। सरकार द्वारा बैंकों, जितनी भी आपकी सब्सिडी है, किसी भी योजना के तहत आपको कोई रुपयों का लाभ मिल रहा है, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो आधार कार्ड का काम है सेम वही काम इसका है, लेकिन ये पर्टिकुलर राज्य सरकार का है, राजस्थान सरकार का है, जन आधार कार्ड योजना। तो महिला सशक्तिकरण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन को भी क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और देखो इसके अलावा जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, यानी आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो सब इसके थ्रू हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको जो पेंशन भी मिलती है ना, तो उसके लिए आपको जीवित प्रमाण पत्र जो होता है कि आप जीवित हो, वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन इससे आप लिंक हो जाओगे ना, तो वो रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण में लाभ होगा, यानी फालतू की परेशानी नहीं आएगी, इस कार्ड से सब हो जाएगा। ये आपका एक प्रकार से आईडी प्रूफ भी है।
मतलब जैसे आधार कार्ड आपके लिए आईडी प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक हैं और आधार कार्ड हर जगह काम आता है, वैसे राजस्थान की सभी योजनाओं के लिए आपको आईडी प्रूफ के रूप में ये कार्ड काम करेगा। यानी अन्य कई प्रकार के कार्ड जो है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है, जन आधार कार्ड आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपका जो पता है, मूल निवास है, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करेगा, रूप में कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, बहुत कठिन योजना है पढ़ने में, लेकिन मैं इसको आसान बना रहा हूं बिल्कुल, ठीक है ना। एक और बात, ये इतनी बात हो गई, ठीक है। वित्तीय समावेशन, महिला, हाँ, सरकार की लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा आपको। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का इस कार्ड के कारण क्या मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। यानी सीधी सी बात है कि आपके पास जो रुपए आएंगे या कोई सब्सिडी आएगी वो सीधे अकाउंट में आ रही है। पेंशन व सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण कहां पर होगा, अकाउंट में। यानी सीधी सी बात है, पेंशन सब्सिडी आपके सीधे कहां पे आएगी, अकाउंट में आएगी, ठीक है ना। तो टैगलाइन बता दी मैंने आपको, लाभ बता दिए और थोड़े से लाभ और बता रहा हूं। चलो इसी स्लाइड में बता देता हूं, फिर ही लेना है स्क्रीनशॉट, अभी मत लो, है ना। तो लाभ और देखो, सबसे बड़ी बात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जानते हो क्या होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली? ये जो अपने राशन नहीं होता है क्या, राशन, ठीक है ना, राशन कार्ड होता है अपना, और राशन कार्ड के माध्यम से सरकार हमारे को जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती है। आपको अनाज मिलता है, आपको केरोसिन मिलता है, आपको सीधी सी बात है गृहस्थी जीने के जो सामान है वो देती है सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। तो सीधी सी बात है, अब राशन कार्ड का भी, राशन कार्ड को भी समाहित करेंगे इस योजना में, राशन कार्ड भी आ जाएगा, सीधी सी बात है। यानी हर डिपार्टमेंट की योजनाएं जिनका आपको लाभ मिलता है उनको सबका लाभ लेने के लिए आपको बस एक चीज की जरूरत है, जन आधार कार्ड योजना। इतनी बात हो गई क्या, ठीक है। अब ले लो भले इसका स्क्रीनशॉट आप, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे। उम्मीद करता हूँ योजना समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। कह रहा हूँ बार बार कि इनको ढंग से पढ़ो। 9 विभागों की 19 फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं राजस्थान सरकार की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ योजनाएं मैंने करा दी है और कुछ योजनाएं अभी और कराऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि योजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पिछली भर्तियों में भी देखने को मिलते थे और अभी भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ जाए आगे फिर। हाँ, एक और चीज है, इसका एक लाभ ये भी होगा आपको, बीमा, पेंशन, ये जितनी भी चीजें हैं सब इसी के द्वारा मिल जाया करेगी। और एक और फायदा ये भी होगा कि जो ई मित्र वगैरह है ना, उनको भी सरकार रेगुलेट कर सकेगी, उनके पर विनियमन कर सकेगी, उनका विस्तार कर सकेगी। तो सीधी सी बात है कि एक कार्ड के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का अपने को क्या मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस योजना जो है राजस्थान जन आधार कार्ड योजना, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा कौन, किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा ये चल रही है? तो आयोजना विभाग, आयोजना विभाग राजस्थान, आयोजना विभाग राजस्थान, या इंग्लिश में बोलूं तो प्लानिंग, आयोजना मतलब क्या होता है, प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक, के द्वारा ये योजना क्या होगी, संचालित होगी। आयोजना विभाग राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान जन आधार कार्ड योजना संचालित की जा रही है। ए आयोजना विभाग, बी स्वायत्त शासन विभाग, सी आ जाएगा आपके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, डी आ जाएगा आपके राजस्थान स्वास्थ्य विभाग। तो ऐसे में आपको आना चाहिए आयोजना विभाग, ठीक हो गई बात। अब सुनो, अब इस योजना को लागू करने के लिए सरकार एक प्राधिकरण बनाएगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना को संचालित, ये जितनी भी लाइन आप लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना को संचालित करने हेतु, ठीक है, योजना को क्या करने हेतु, संचालित करने हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, योजना को लागू करने हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस योजना के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसका नाम क्या, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, और उसका मुख्यालय कहाँ होगा, जयपुर में, अपने जयपुर के अंदर, अपनी राजधानी पिंक सिटी, ठीक है। राजस्थान जन अधिकार प्राधिकरण बनाया जाएगा, जन आधार प्राधिकरण बनाया जाएगा इस योजना के लिए, और उसका मुख्यालय कहाँ होगा, जयपुर के अंदर होगा। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज भी हो गई,
ठीक, और बढ़े आगे, ठीक है। अब ये तो क्या, हाँ, अब सीधी सी बात है, इस योजना का पूरे राजस्थान लेवल पर चेयरमैन कौन होगा? योजना हेतु चेयरमैन जो हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे, मुख्य सचिव जिनको अपन चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, प्रशासनिक विभाग के, प्रशासन के मुखिया हैं पूरे राजस्थान के, वो मुख्य सचिव इसके योजना हेतु क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी योजना है बहुत इंपॉर्टेंट, जन आधार कार्ड योजना। पहला सवाल ये आएगा कि कब लागू? 1 अप्रैल 2020 को। सवाल बता रहा हूँ क्या आएंगे, पक्का देख लेना, यही आएंगे। पूरी योजना पढ़ने के बाद केवल 5 सवाल बता रहा हूँ। 1 अप्रैल 2020 को लागू ये आएगा। कितने डिजिट का पहचान मिलेगा? 10 डिजिट का। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन इसका सबसे मेन उद्देश्य, ध्यान रहेगा, ठीक है। किस योजना को रिप्लेस किया है? भामाशाह कार्ड योजना को रिप्लेस किया है। कौन सा विभाग? आयोजना विभाग द्वारा। क्या बनाएंगे? राजस्थान जन आधार प्राधिकरण बनाएंगे। और सीधी सी बात है, जन आधार प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा? जयपुर के अंदर होगा, ठीक है। सभी विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों 9 विभागों की 19 फ्लैगशिप योजनाएं जारी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।